गुजरात में भूपेंद्र पटेल सरकार की कैबिनेट तैयार, 24 नए मंत्रियों ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। कुल 10 कैबिनेट 14 राज्य मंत्रियों ने ली शपथ। नए मंत्रिमंडल में पाटीदारों को दी गई ज्यादा अहमियत। पिछले स्पीकर राजेंद्र त्रिवेदी को भी बनाया गया मंत्री। नीमा आचार्य बनी नई विधानसभा अध्यक्ष। भूपेंद्र पटेल कैबिनेट में 2 महिलाओं को जगह, मनीषा वकील और निमिषा सुतार ने की ली शपथ। रूपाणी कैबिनेट से किसी भी मंत्री को नहीं मिली जगह, आज ही कैबिनेट की पहली बैठक। 3 राज्यों से पकड़े गए आतंक के नए मॉड्यूल पर बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक 1993 के मुंबई ब्लास्ट की तर्ज पर हमले की साजिश रची थी। पूछताछ में आतंकियों ने उगले साजिश के कई राज, निशाना बनाने के लिए कई जगहों पर की थी रेकी। पकड़े आतंकियों ने पूछताछ में उगले कुछ और साथियों के नाम, अगले कुछ दिनों में हो सकती है गिरफ्तारी। महाराष्ट्र एटीएस की टीम भी दिल्ली पहुंची, आतंकी जान मोहम्मद से पूछताछ की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक आतंकी जिशान और उसामा को दी गई थी ब्रिज और रेल पटरियां उड़ाने की ट्रेनिंग। पाकिस्तान से है दहशतगर्दी का कनेक्शन। जान मोहम्मद पर खुफिया एजेंसियों ने पहले से रखी थी निगाह। मुंबई से दिल्ली आने के दौरान आतंकी के साथ स्पेशल सेल की टीम भी चुपचाप कर रही थी सफर के दौरान शक होने पर जान मोहम्मद ने की थी कोटा में उतरने की कोशिश। स्पेशल सेल में ट्रेन में ही हिरासत में लिया। जान मोहम्मद की निशानदेही पर ही दिल्ली से पकड़े गए अबू बकर और उसामा। यूपी एटीएस की मदद से बाकी 3 आरोपियों की गिरफ्तारी। 4 संदिग्ध आतंकवादी पकड़े जाने से पंजाब में हड़कंप। चंडीगढ़ में हाई अलर्ट, धरना प्रदर्शन और ड्रोन उड़ाने पर रोक। अंबाला में भी एक आतंकी गिरफ्तार, पाकिस्तान से जुड़े हैं तार। आतंकियों की दुबई मॉड्यूल का पंजाब से कनेक्शन खंगाल रही है एनआईए। दोनों जगहों पर मिले विस्फोटकों में मिली समानता से बढ़ा शक। उसामा का पिता है टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड, पूछताछ में हुआ खुलासा। दुबई में आईएसआई से सीधे संपर्क में है उसामा का पिता, मोबाइल चैट से मिला सुराग। उसामा का चाचा हमीदुर रहमान भी टेरर मॉड्यूल का हिस्सा, गिरफ्तारी के लिए जारी होगा लुकआउट नोटिस। दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम के संपर्क में था जान मोहम्मद। आईडी हथियार और हथगोले की डिलीवरी सुनिश्चित करने का दिया गया था काम। यूपी चुनाव के लिए बड़ा दाव आपका, सरकार बनाने पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा। 6 महीने बाद में आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाइए। आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही इन बिलों को फाड़ के फेंक दीजिएगा। सबके बकाया बिल माफ कर दिए जाएंगे। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का योगी सरकार पर निशाना, कहा गाय और गंगा सफाई के नाम पर मिला धोखा। पानीपत में अजय चौटाला के कार्यक्रम के दौरान हंगामा, पुलिस और किसानों के बीच धक्का मुक्की। कृषि कानूनों को लेकर किसानों ने की नारेबाजी, पहले ही किया था बीजेपी और जेजेपी नेताओं के विरोध का ऐलान। रक्षा मंत्रालय को आज मिले 2 नए दफ्तर, पीएम मोदी ने किया डिफेंस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन। 13 एकड़ की जगह में बनाया गया कॉम्प्लेक्स। उद्घाटन के मौके पर पीएम के साथ रक्षा मंत्री सीडीएस विपिन रावत और सेना प्रमुख भी रहे मौजूद। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है डिफेंस कॉम्प्लेक्स। पीएम मोदी ने कहा प्रोजेक्ट को लेकर फैलाया गया भ्रम। कि जो भ्रम फैलाने का इरादा, झूठ फैलाने का इरादा है, जैसे ही इस बात की सामने आएगा तो फिर उनकी सारी गपबाजी चल नहीं पाएगी। पीएम के जन्मदिन पर होने वाले वैक्सीनेशन को लेकर बिहार में सियासत। आरजेडी ने नीतीश सरकार पर लगाया जानबूझकर सुस्त टीकाकरण का आरोप। दिल्ली एनसीआर में मौसम फिर से मेहरबान, सुबह से कई इलाकों में जोरदार बारिश। तेज बारिश से दिल्ली में जगह जगह हुआ जल जमाव। सुबह के वक्त कई सड़कों पर थमा ट्रैफिक। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में भी सुबह से पड़ रही है फुहार। सड़कों पर पानी भरने से कई जगहों पर लगा जाम। लखनऊ में भी सुबह से जोरदार बारिश, शहर भर में जल जमाव से लोग परेशान। बाराबंकी में मूसलाधार बारिश ने सीएम योगी के कार्यक्रम पर फेरा पानी, रैली स्थल हुआ अस्त व्यस्त।
तेज हवाओं के साथ हुआ बारिश से हेलीपैड पर भी भरा पानी, हालात बिगड़ते देख सीएम का कार्यक्रम रद्द। लखनऊ में कई जगहों पर पेड़ गिरने से मकान और गाड़ियां क्षतिग्रस्त। बरेली, बलिया, देवरिया समेत कई जिलों में तूफानी बारिश। महाराष्ट्र के अमरावती में नाव हादसे का वीडियो आया सामने। डूबने से चंद सेकंड पहले लहरों से जूझती दिखी नाव। 2 दिन पहले झरने के नजदीक तेज बहाव में बिगड़ा था नाव का संतुलन। नाव सवार सभी लोग डूबे, 8 के शव बरामद। पहाड़ों पर हो रही बारिश से दिल्ली में फिर बढ़ा यमुना का जल स्तर। दोपहर तक खतरे का स्तर 205.38 मीटर पार होने के आसार। दिल्ली के टुंडला रेलवे स्टेशन के सिग्नल रूम में सुबह के वक्त भड़की आग। फायर ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा। सिग्नल रूम में रखी गई थी भारी तादाद में पुरानी केबल। आग पकड़ने से चारों तरफ फैला गहरा काला धुआं। पुणे की केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, एक कर्मचारी की मौत। कच्छ में नशे की बहुत बड़ी खेप की बरामदगी। डीआरआई के छापे में करीब 2000 करोड़ कीमत का नशीला पदार्थ जब्त। कच्छ के मुद्रा पोर्ट पर पकड़ी गई नशे की भारी भरकम खेप, अफगानिस्तान से भेजे जाने का शक। चारधाम यात्रा पर हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ हटाई रोक। रोज बद्रीनाथ जा सकेंगे 1200 भक्त। केदारनाथ में 800 और गंगोत्री में 600 भक्तों को अनुमति। राहुल गांधी के आरएसएस वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया इच्छाधारी हिंदू। सागर में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। बैलगाड़ी से नगर पालिका पहुंचे पदाधिकारी। बैरिकेड्स तोड़ने पर पुलिस से झड़प। सीहोर में एमपी की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर का बयान, कहा कांग्रेस विरोध के अलावा कुछ नहीं कर सकती। आसनसोल में वायरल बुखार का कहर, 64 बच्चे अस्पताल में भर्ती। दिल्ली में अब की बार दिवाली में आतिशबाजी पर फिर पाबंदी। केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण स्तर का दिया हवाला। दिल्ली सरकार के फैसले पर बीजेपी ने उठाए सवाल। हरीश खुराना बोले मुसलमानों के त्योहारों पर भी पाबंदी लगाकर दिखाएं केजरीवाल। कानपुर और तेज हुआ डेंगू का प्रकोप। मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 108। 60 पर पहुंचा फिरोजाबाद में बुखार से मरने वालों का आंकड़ा। प्राइवेट अस्पतालों में भी खाली नहीं है बेड। वैक्सीन की एक डोज हो सकती है कोरोना से बचाने में मददगार। सिंगल डोज स्पुतनिक लाइट को मिली भारत में फेज 3 ट्रायल की अनुमति। इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस और ट्रक की एक टक्कर, 2 यात्रियों की मौत, 16 जख्मी। हैदराबाद में मासूम से रेप मर्डर के आरोपी की संदिग्ध हालत में मौत, पटरियों पर मिला शव। सीकर में महिला से गैंगरेप की वारदात, 2 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। हाजीपुर में कोचिंग के लिए निकली छात्रा का सुनसान इलाके में मिला शव, रेप के बाद मर्डर की आशंका। खगड़िया के छेड़छाड़ के आरोपी को महिला ने बनाया बंधक, खंबे से बांधकर पीटा। दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा में मॉर्निंग वॉक पर निकली 3 लड़कियों को बदमाशों ने घेरा। 2 लड़कियां भागने में कामयाब, 1 लड़की अगवा। अपहरण की सनसनीखेज वारदात से इलाके में कोहराम, लोगों ने हाईवे पर लगाया जाम। अगवा लड़की की तलाश में जुटी पुलिस टीम, हाईवे पर भारी तादाद में पुलिस बल मौजूद। सोनभद्र में स्कूल शिक्षिका ने मचाया हंगामा। शिक्षा समिति के सदस्य ने देरी से स्कूल आने की वजह पूछी तो भड़की टीचर। दिल्ली के मायापुरी में कार का बम्पर बनाने वाली फैक्ट्री में आग, दमकल की 13 गाड़ियां मौके पर पहुंची। पंजाब के फजिल्का में मोटरसाइकिल में जोरदार धमाका, 1 शख्स की मौत। गाजियाबाद में डबल मर्डर से सनसनी, पिता पुत्र की धारदार हथियार से हत्या। असम के कामरूप में 600 पेटी अवैध शराब बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। सवाई माधोपुर में एक ही रात में 2 दुकानों में चोरी, शटर तोड़कर कैश और सामान ले गए बदमाश। ऋषिकेश एम्स में नर्सिंग स्टाफ और एचओडी के बीच मारपीट, पीड़ित कर्मचारियों ने अस्पताल परिसर में दिया धरना। हाजीपुर में सामने आया बाढ़ की तबाही का मंजर, गंगा में खौफनाक कटाव और नदी में समाते मकानों की तस्वीरें। सोनपुर में कटाव के बाद एक एक कर नदी में समाते दिखे दर्जनों मकान, तेज धार में विलीन हुए बड़े बड़े पेड़। पश्चिम बंगाल के मालदा में भी गंगा में भयानक कटान, पानी में डूब गए राहत कैंप। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में भारी बारिश से हाहाकार, 7 लोगों की मौत, 8000 से ज्यादा घरों को नुकसान। हिमाचल के मंडी में सामने आया भूस्खलन का वीडियो, चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद। गढ़चिरौली के राममोहनपुर में करंट लगने से हादसा, मां और 2 बच्चों की मौत। बूंदी में पुलिस पिटाई से महिला की मौत का आरोप, शव को सड़क पर रखकर गुस्साए परिजनों ने किया हंगामा।
वडोदरा से करजन टाउन के पास ट्रेन से टकराया मगरमच्छ, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। हमीरपुर में महिला सिपाही ने की जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश, वीडियो जारी कर विभागीय उत्पीड़न का लगाया आरोप, एसपी ने दिए जांच के आदेश। फरीदाबाद में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, एक महिला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार, 14 मोबाइल, 12 सिम कार्ड और कैश बरामद। आसनसोल में वायरल बुखार का कहर, 64 बच्चे अस्पताल में भर्ती। नीट परीक्षा को लेकर छात्रों की खुदकुशी पर तमिलनाडु के सीएम ने जारी किया वीडियो, छात्रों से जीवन समापन न करने की अपील। जोधपुर में एक दिन में रिकॉर्ड लोगों को लगी वैक्सीन, 3,36,587 लोगों को लगा कोरोना का टीका। दिल्ली में दिखी टेस्ला मॉडल 3 कार निर्माता कंपनी के साथ टेस्ट ड्राइव करते दिखे परिवहन विभाग के अधिकारी। माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंची अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, आरती और पूजन में लिया भाग। दुनिया का पहला अंतरिक्ष पर्यटन रॉकेट लॉन्च, 4 अमेरिकी यात्रियों को लेकर रवाना हुआ इंस्पिरेशन 4 अभियान। अमेरिका की कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ मिशन ड्रैगन, कैप्सूल में सवार अंतरिक्ष यात्री फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए रवाना। धरती से 575 किलोमीटर ऊपर की कक्षा से अंतरिक्ष का नजारा लेंगे यात्री, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से भी ज्यादा होगी ऊंचाई। 3 दिनों तक धरती का चक्कर लगाएगा ड्रैगन कैप्सूल, लॉन्चिंग के दौरान सफर को लेकर बेहद रोमांचित दिखे 4 अंतरिक्ष यात्री। अमेरिकी खरबपति जेरेड की अगुवाई में हो रहा है पहला अंतरिक्ष पर्यटन अभियान, लॉन्चिंग देखने के लिए बड़ी तादाद में मौजूद रहे आम लोग। लाहौर पहुंची अफगानिस्तान की महिला फुटबॉल टीम, गद्दाफी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में परिवार के साथ रुकी सभी खिलाड़ी। मौत की अफवाह के बीच टीवी इंटरव्यू में दिखा मुल्ला बरादर, कहा स्वस्थ हूं, अफवाहों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। अनस हक्कानी ने मुल्ला बरादर से दरार की खबरों का किया खंडन, कहा हम अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता लाने के लिए एकजुट। ब्राजील में 2 इंजन वाला छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त, पायलट समेत सभी 7 लोगों की मौत। अफगानिस्तान मुद्दे पर दूसरे दिन भी अमेरिकी कांग्रेस में बाइडेन सरकार की कड़ी आलोचना, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने किया बचाव। राष्ट्रपति चुनाव में हार के डर से चीन पर हमला करने की तैयारी में थे ट्रंप, अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में किया गया खुलासा। चीन के साथ जारी तनाव के बीच ताइवान में युद्धाभ्यास, अमेरिका में बने F-16 और फ्रांस में बने मिराज की मारक क्षमता का किया प्रदर्शन। अब्दुल्ला शाहिद ने ली संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष की शपथ, वोल्कन बोजकीर की जगह लेंगे मालदीव के विदेश मंत्री। फ्रांस के कई इलाकों में तूफानी बारिश के बाद सैलाब का मंजर, पानी में तैरती नजर आई कारें, सड़क पर जल जमाव से यातायात प्रभावित। कैपिटल हिल पहुंची हॉलीवुड एक्ट्रेस एंजेलिना जॉली, यूएन के विदेश दूत के तौर पर करती हैं काम।